बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और कल मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट शो होगा वो यकीनी तौर पर हाई टेम्परेचर शो होगा और वो उसके जो शिद्दत जज्बात फिरते जज्बात से मामूर वो शो होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम स्टूडियो में मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से, बान से खबर रजा इफ्फी साहब को मधु करें और शो का जो माहौल है वो नॉर्मल रह सके, न्यूट्रल शो रह सके। क्योंकि जहां जहां बात होगी पाकिस्तान की, जहां जहां बाबर आजम की परफॉर्मेंस याद आ जाएगी, लेकिन विराट कोहली अगर जो है वो 3 टेस्ट मैचेस की 5 इनिंग में अगर 126 रन उस वक्त स्कोर करता है कि जब 100 रन नॉट आउट की इनिंग वो खेल चुका है, तो उस वक्त विराट कोहली नजर नहीं आएगा। वो क्रिकेट का जो अब्बू है वो इनके नजदीक वो हमेशा क्रिकेट का अब्बू ही रहेगा। शायद इसीलिए आज हमने इनको बुलाया है कि अब तो ये समझ रहे थे कि आज हम इफ्फी साहब को बुला रहे हैं तो क्रिकेट के अब्बू खुद शर्मिंदा होकर रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन सर हर कोई ऐश्वर्य नहीं होता कि जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला बॉलर जिसने 100 विकेटें ली, 195 विकेटें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तीनों एडिशन में हासिल कर चुका है, सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल है उसका इनिंग में मुरलीधरन के बाद। मुरलीधरन ने 67 टाइम्स यह हॉल अचीव किया, 37 टाइम ऐश्वर्य ने हॉल ये अचीव किया, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हुई, उसने रिटायरमेंट ले ली। कोई क्रिकेट के अब्बू, किंग कोहली, कोई इस तरह के कोई इसके साथ चीजें नहीं लगेंगी, इसलिए उसने बोला इज्जत से घर चले जाएं और हमने बुला लिया यहां पे बहुत इज्जत, प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे बहुत ही अपने खबर रजा इफ्फी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली और थैंक यू वेरी मच। एक झूठ आपने बोला है सारी चीजों में, यही बोला कि क्रिकेट के अब्बू कोहली। आपने आखिर में जो ये बोला है ना कि हमने बड़े प्यार से बुला लिया, आपने प्यार से तो नहीं बुलाया, क्योंकि आपकी घन गरज जो है ना आवाज, उससे अंदाजा मुझे ये हो रहा है कि आपने अपना गुबार निकालने के लिए बुलाया। मतलब आपको सारे जवाब मुझसे ही चाहिए होते हैं, जमा करके रखते हैं क्या? मेरा तो भाई 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद है, इनकी बजा देनी है पकड़ भाई, मेरा तो गुबार ही नहीं, मतलब आपके सवाल लग रहा हूं आपके सामने। आप ये बताइए, जो क्रिकेट की आपने बात करी है, जो क्रिकेट की बात करी है तो विराट कोहली को लेके करिए, बाकी चीजें तो आपने ऐसी तो क्रिकेट के अब्बू एक ही हैं आपके नजदीक। क्रिकेट ही विराट है, विराट ही क्रिकेट है। जैसे वो रमीज राजा साहब कहते थे बाबर आजम ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर आजम है। जरा मैं आता हूं सर, अभी बहुत गिर गए वो तो अभी बहुत टाइम है, अभी मैं आता हूं आपके पास। मैं सिर्फ ये बताना आपको चाह रहा हूं, देखिए यार अली, क्रिकेट में फेलियर्स जो होते हैं ना वो लाजमी होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में फेलियर्स नहीं आते। मैं मुटी बाजी को सुन रहा था कल, वो एक चैनल के ऊपर बता रहे थे कि किस तरह से सुनील गावस्कर, किस तरह से जनाब डॉन ब्रैडमैन, हालांकि एक ही सीरीज में आया था, मगर कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत फेलियर होते हैं। वो जो आपको नजर आते हैं, मैं उनको फेलियर्स में नहीं लेता, मैं उनको ये लेता हूं कि गेम पे फोकस मजीद बढ़ता जा रहा है। मगर जहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है, 800 मार दिए विराट कोहली ने, 1400 से ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार दिए। बताइए दुनिया में ऐसा अनमोल हीरा है कोई? है कोई? मुझे एक बात बताइए। हो गई जितनी डिस्कशन विराट कोहली को लेकर पाकिस्तान इंडिया के घरों के अंदर होती है, ठीक है, इतनी तो क्रिकेट के ऊपर नहीं होती है, इतनी शायद दुनिया के और किसी प्लेयर के ऊपर नहीं होती जितनी विराट कोहली को। ऑस्ट्रेलिया में जश्न का समय, होली मना रहे हैं वो, क्योंकि अब्बू खेलने गए हैं वहां पे। देखा नहीं था ऑस्ट्रेलिया का तमाम मीडिया जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें करके लगा रहा था, होली नहीं मना रहे ही विराट कोहली। जरा चेक करें, वो विकेटों के पीछे कोहली मना रहे हैं, हर बॉल विकेटों के पीछे कैच हो रही है, वो होली नहीं चल रही है, हार जीत चल रहा है। हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में भी आ रहा है, ठीक है। एडिलेड में मैं आ रहा हूं ना सर, थोड़ा सा तो थोड़ा कोहली का नाम आता है तो थोड़ा सोचते नहीं है। कोहली की परफॉर्मेंस 8 सेंचुरियां गिनवा दी, कोहली का इन्होंने 150 का जो एवरेज भी गिनवा देंगे अब से थोड़ी देर के बाद। मुझे पता है ना कि क्या क्या बातें सामने आएंगी, लेकिन अगर बाबर आजम की कोई बात होती है तो कहते हैं आज की बात करें। आज बाबर आजम नहीं है यार, बाबर आजम विराट कोहली की हेडलाइन भी नहीं है यार, क्या बात नहीं है अली। तुम लोग ये कंपैरिजन कर कैसे लेते हो यार? कंपैरिजन हम थोड़ी करते हैं, कोई ख्वाबों का हम थोड़ी करते हैं, कंपैरिजन तो आप करते हैं भाई। वो कौन से ख्वाब हैं जो विराट कोहली से कंपेयर करते हैं बाबर आजम के? मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ 50 अपनी दिल पेशावरी के लिए आदमी लगा देता है विराट कोहली के साथ। कोई भी है कोई दुनिया में ऐसा विराट कोहली के पाए का खिलाड़ी? यार मुझे स्मिथ कितना भी अच्छा खेल ले, मगर विराट कोहली तो नहीं बन सकता ना। एक जैसे तरीके से थोड़ी आउट हो सकता है स्मिथ। नहीं, फेलियर कम है क्या? स्मिथ आप मारे जाके रन, तो क्रिकेट का अब्बू थोड़ी है, वो किंग थोड़ी है, वो भी थोड़ी है, वो रन भी बारिश खा गई यार। क्या बात कर रहे हो तुम? पता है भाई, हम तो ये क्रिकेट को क्रिकेट रखो ना, अब्बू किंग, वो ओलंपिक्स में उसका टब वो लग रहा है, स्टैचू लग रहा है। सर ये ओलंपिक बेच रहा विराट कोहली का, और ये जो बड़ा बनाते हैं ना, बड़ा बनाते हैं, ये विराट कोहली का कैरियर खा रहा है।
आप सही हैं, मंजेकर गलत है, आप सही हैं, सुनील गावस्कर गलत है, आप सही हैं, जो है वो शास्त्री गलत है, आप सही हैं, वो दीपदास गुप्ता गलत है। विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का वो घोड़ा है जिस पर हर कोई सवारी करने के लिए तैयार है। क्या बात कर रहे हैं यार आप? लोगों का घर का धंधा चल रहा है विराट कोहली के नाम से। लोगों का नहीं, लोगों की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के लोगों का उनकी क्रिकेट विराट का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं है यार। क्या बात कर रहे हो? चले जरा, ये मानेंगे नहीं हमारी बात जरा सा। क्रिकेट की बीमारी भी विराट कोहली ठीक कर सकता है और क्रिकेट को कहीं पहुंचाना है तो वो भी विराट कोहली कर सकता है। ओलंपिक कमेटी का जो हेड है, सुन लीजिए क्या कह रहा है वो, कि हमारे पास दुनिया में कोई दूसरा नाम ही नहीं था सिवाय विराट कोहली के। तो यार उस पे कंपैरिजन उसके रन्स का कर सकते हैं। मान ली फेलियर नहीं है उसके अंदर, फेलियर होता तो वो कब का जा चुका था। 10 साल तक मटन चिकन ना खाया जिसने क्रीम का टेस्ट ना लिया, जिसने मसालों का टेस्ट ना लिया, जिसने क्रिकेट के लिए इतना सेक्रीफाइस कर दिया कि क्रिकेट मजबूर है कि विराट का नाम लिखेंगे तो बिकेगी वरना बिकेगी नहीं। क्या बात करते हो यार? मैं देख रहा हूं 2-3 महीने से आप एक खास तौर पर एक एजेंडा चाह रहे हैं कि विराट कोहली को गिराया, पाकिस्तानी फैंस को बदजन किया जाए। गावस्कर भी चाह रहे हैं, सचिन मंजेकर भी चाह रहे हैं, दीपदास गुप्ता भी चाह रहे हैं, और दुनिया के सारे कमेंटेटर चाह रहे हैं, अली सलमान भी चाह रहे हैं। नहीं चाह रहा कोई तो खबर नहीं। आप अपने जहन की सोच किसी पे लादने की कोशिश ना करें। ये सीट जो है ना कंप्रोमाइज करने की नहीं है। ये कर ही नहीं रहा कंप्रोमाइज। नहीं, आप यहाँ 50 गेस्ट आते हैं, आपके अलावा कोई बात ही नहीं करता। आपको जो मैच बताना होता है उस पर बात मुझसे पूछे ना यार। साउथ अफ्रीका मुझसे पूछे ना जिम्बाब्वे से क्यों आ रहे हैं? मौका ही कहा दिया आपने। मैं तो अभी इससे मैंने जिक्र शुरू किया कि विराट कोहली की वजह से आपको बुलाया। कई दिनों से सुन रहा हूं आपको यार, ये तरीका ठीक नहीं है। तभी तो आपको बुलाया कि आप उसको क्लियर करें ना, ये क्रिकेट का कैसा अब्बू है जो विकेटों के पीछे आउट हुए जा रहा है। कौन सा यार मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। एक बंदा 100 रन नॉट आउट करता है, उसके बाद 26 रन करता है और उसके आप लोग इसको हीरो बना रहे हैं, उसको पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं। मतलब कुछ मैं नहीं बना रहा, बनाया हीरो है यार वो। भाई मेरे पास यहाँ पे आपके अलावा कोई 50 गेस्ट आते हैं, जितना विराट कोहली का आप फेवर करते हैं तो कोई भी नहीं करता। फिर आप कहते हैं अच्छा मुझे बता दो दुनिया क्रिकेट में कोई आदमी मुझे बता दो जो फेवर करने के काबिल हो। बाबर आजम करता तो है रन। अरे भैया घर ले जाओ, अपनी छत पे खिलाओ उसको। इसके रन भी कर ले और ड्रॉ हो गया टेस्ट मैच। कौन सा एक मैच जीते? इंटरनेशनल रन को तुम घर लेके जाओगे? अबे लेके जा सकते भाई, क्या हो गया तुम्हें यार? भाई तो बाबर आजम भी पाकिस्तान को जितवाया है, रिजवान भी जितवाया, ऐसा तो नहीं है। आपकी महदूद सोच है कि बाबर आजम पाकिस्तान। मेरी सोच विराट कोहली के लेके इंडिया पेशावर नहीं है भाई। मेरी सोच विराट कोहली को लेके क्रिकेट है। और अगर विराट कोहली फेल है तो क्रिकेट फेल हो गई, ये मानेंगे ना? आपकी सोच है ना, आपकी सोच पे चल रहा हूं। क्रिकेट की बीमारी का इलाज विराट कोहली है। आपने मान लिया कि विराट कोहली एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, कि वायरस और बैक्टीरिया से बीमारी का इलाज होता है, आपने मान लिया? विराट कोहली क्रिकेट का वो वायरस है कि ओलंपिक मजबूर है कि यार हमें इस वायरस लगाना है। चले ये तो मान लिया कि विराट कोहली क्रिकेट का वायरस है, ये तो इन्होंने चलो मान ही लिया। यहां तक तो बात पहुंच गई है कि विराट कोहली क्रिकेट का वायरस है। अब कल बड़ी बड़ी जो वीडियोज वायरल होकर चल जाऊंगी कि एफसी भाई ने कह दिया कि विराट कोहली जो है क्रिकेट का वायरस है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा मजीद बात करते हैं इस वायरस को, जरा मजीद एंटीवायरस में तब्दील करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले वही हुआ कि जिसका डर था कि जनाब वही जरा सा एक सवाल किया नहीं और जनाब वो मामला जो वो बॉयल अप और फ्लेयर अप होता नजर आया। मौजू बदल देता हूं, आगे प्रोग्राम में चल के फिर इस पर मजीद बात करते हैं। आज अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया जनाब, और अश्विन के रिटायरमेंट पे कहना था रोहित शर्मा का कि ये पहले से इनका ये डिसीजन था, चूंकि पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, इसलिए जो है वो इस मामले पर मजीद बात हो नहीं सकी थी। लेकिन अश्विन का जो कैरियर है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इंडिया के लिए, इस तरह मैंने पहले भी कहा कि अनिल कुंबले की 600 से ज़ायद विकेटों के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर है। इसके अलावा आईसीसी टेस्ट है जो चैंपियनशिप 3 एडिशन खेले गए, उसमें 195 विकेटें ली। सबसे पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेटें हासिल करने वाले बॉलर है और 5 विकेटें एक इनिंग में जो हासिल की हैं, 67 विकेट्स हैं, 67 टाइम्स है मुरलीधरन का और 37 टाइम्स है अश्विन का कि जो उन्होंने 5 विकेटें एक इनिंग में हासिल की हैं। बड़ा ताबनाक कैरियर, आईटी इंजीनियर, पढ़े लिखे ये काला तालीम याफ्ता क्रिकेटर, और बड़ी ग्रेस के साथ उन्होंने अपना कैरियर अपना इख्तिताम किया, लेकिन आंसुओं के साथ वो रोते हुए गए हैं। क्या कहेंगे अश्विन के इस कैरियर के हवाले से? शानदार ताबनाक कैरियर है यार। अली बहुत अफसोस है मुझे, मगर अब फिर मैं कहूंगा तुमने आखिर में फिर एक कड़वापन किया है अभी कि यार मेरी हर बात में सही बात भी करने की कोशिश करता हूं, तो आपका तो अजीब हिसाब है यार। देखिए यार, आप कुछ भी सोचते हो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विराट कोहली को
नीचा दिखाने का मतलब ये आप क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। मैंने बात सवाल किया इस ब्रेक में, मैंने आधे ही सवाल किया। आपने ब्रेक से आधे ही कहा कि हुआ वही, मतलब आप जहनी, आपका तो माइंडसेट, मैं जो सोच रहा हूं भी बात कर रहा है यार। आपका काम ये है कि चिंगारी लगा के रखो, ठीक है, ठीक है। तो वो विराट कोहली के नाम पे लग सकती है चिंगारी, उसको वो बाबर पे तो आग लग जाती है, फलीते लग जाते हैं बाबर के नाम पे। मतलब वो तो कुछ है ही नहीं ना बेचारा, जब होगा तो उस पर बात कर लेंगे ना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनकी बदकिस्मती है। मैं आपको सच बात बताऊं कि बड़े बड़े नाम जो है ना इस कदर खामोशी से बाहर कर दिए जाते हैं कि वो बेचारे अपने दिल की बात भी नहीं कर पाते। एक आंसू जो मैंने देखा अश्विन का, जब विराट कोहली ने उनके उस आंसू को पोंछते हुए उनको गले लगा लिया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसके साथ भी वही हुआ जो धोनी के साथ हुआ। कितनी खामोशी से, इतना बड़ा खिलाड़ी जिसके नीचे इंडिया के तमाम सुपरस्टार खेलते थे, बिल्कुल सही। वो नौजवान कप्तान था और वो किस तरह से उसने अपना करियर बनाया, इंडिया को 2 से 3 बड़े टाइटल दिला के गया और बिल्कुल खामोशी से चला गया। यही अश्विन के साथ हुआ कि अश्विन के हमपल्ला कोई स्पिनर आपने तैयार भी नहीं किया हुआ, आपके स्क्वाड में भी नहीं है। हाँ, अश्विन की अगर इंटेंशन होती है कि उसने रिटायरमेंट लेनी है, देखें ये बाय फोर्स रिटायरमेंट है। अच्छा, अश्विन ने जो ली है, मैं आपको इसका बता रहा हूं ना। अगर अश्विन ने रिटायर होना होता तो वो मैनेजमेंट को पहले बता देता ना यार। स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था कि यार मैं बीच में रिटायरमेंट ले लूंगा, मगर अब क्योंकि मीडिया कोर्ट ये कर रहा है कि यार उनको जब ये नजर आया कि वो सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट की लाइकिंग में नहीं है ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया टूर, तो यार ये बड़ी ज्यादती है। जब उसको ऐसा क्यों फील हुआ कि उसने बजाय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इमोशंस गैदर किए, ठीक है। और वो कुछ लोग इसके अंदर जरूर शामिल हैं। देखें यार, आपके पास स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच नहीं है, ठीक है, जबकि होना चाहिए था। अब वो कौन रखा हुआ है इन्होंने? अभिषेक नैयर रखे हुए हैं कोलकाता नाइट राइडर के। गंभीर खुद सीख रहे हैं वो आगे कोचिंग। यहाँ पे कोई सर्टिफाइड कोच नहीं है भाई वो, ठीक है। T20 का एक तमाशा इन्होंने वहां पर इन्होंने KKR को जिताया और उसके बाद लग गए। T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की टीम दुआओं पे अब नजर आ रही है। अच्छा, कि किसी तरह दुआ करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे गाबा में आपने देखा ना कि बारिश हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा कौन सा अजाब आया है? कौन आया? गंभीर के अलावा कौन है? जीते हुए खिलाड़ी ऐसे मैं एक पूरी बात, जीते हुए खिलाड़ी थे। आप श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो दुआओं पे नजर आ रहे हैं लोग। तो ये टीम को किस डगर पे डाल दिया? खिलाड़ी तो सारे आजमूदा थे, खिलाड़ी तो सारे परफॉर्म करने वाले थे। ये इनसिक्योरिटी अश्विन की शक्ल में निकल के आई क्यों यार? मेरा सवाल ये, आप किससे जीतोगे मेलबर्न और ये अगला जो आपका सिडनी? बात सीधी सी है कि या तो आपके पास स्क्वाड में 2 से 3 लोग तैयार होते हैं। मुझे याद है जब अश्विन आए थे, धोनी उनको मौका दे रहे तो भज्जी का टाइम पूरा हो चुका था, मगर अश्विन पैरेलल स्पिनर था, अच्छा स्पिनर था यार। 550 विकेट लेने वाला, 24 का उसका स्ट्राइक रेट विकेट लेने का, शेन वॉर्न से ज्यादा उसका अच्छा स्ट्राइक है, सकलैन का 29 का, सिवाय एक मुरली के 23.5 स्ट्राइक रेट। कौन है जो अश्विन के बराबर है? इतने सवाल सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा तरीका है हमारे शरीर का यार, कि आप इतने बड़े खिलाड़ी को बगैर पूछे कॉलर से पकड़ के, ये तो आप इस कुर्सी, अब मेरा सवाल आप सुनिएगा तहम्मुल के साथ, ये तो आप इस कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं ना कि भाई क्यों बगैर पूछे। मैंने, अगर आपने किसी की सुनने की अगर आपको आदत होती तो मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में ये कहा कि उस वक्त रोहित शर्मा ने कहा कि भाई मैं पहले टेस्ट मैच में मौजूद नहीं था, इनका ये प्री डिसाइडेड था। और उसके बाद में रोहित शर्मा ने ये कहा कि ये फैसला ले चुके थे, हमने इनको बोला कि पिंक बॉल टेस्ट तक इंतजार कर लें, हम आपको पिंक बॉल टेस्ट मैच में खिलाएंगे। इनको टेस्ट मैच खिलाना था लेकिन इनको रेस्ट दिया गया इनको, ताकि पिंक बॉल का टेस्ट मैच खिलाएं। तो ये चीजें तो प्री डिसाइडेड थी। आप यहां बैठ के पाकिस्तान में बैठ के इस कुर्सी पे बैठ के पूरा ही पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कि जी किसी को नहीं पता था, अचानक से अश्विन को एक ख्वाब आया और उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अली, आपने सुना नहीं मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि अश्विन की इंटेंशन अगर रिटायरमेंट की थी तो वो इस स्क्वाड में आने से पहले मैनेजमेंट को बता देता कि भाई मैं ड्यूरिंग। अब आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा ये नहीं सुना? मैं जो कह रहा हूं आपने वो नहीं सुना। मैंने ही कहा कि उसको रोहित शर्मा ने बोला कि आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल लो, उसके बाद रिटायर हो जाओ। तो हो सकता है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए उसको कैरी कर रहे हो, उसको वहां पे जो है वो एज ए सीक्रेट वेपन खिलाना चाह रहे हो। अली, उसके आंसू तो यही बता रहे हैं, तो उसकी खामोशी तो यही बता रही है तो इंतजाम भी आपने उसको खामोशी से रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दिया। ऐसा मुमकिन? देखें यार, आपके या तो अब मेलबर्न और सिडनी में स्पिनर की जरूरत, नेथन लॉइन खेलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया से जरूर खेलता है, अश्विन बैठ जाता है जी। क्यों जी? ऐसा चक्कर क्या है? एक दफा जडेजा खेलेगा, सबकी बारियां लग रही है, एक दफा सुंदर खेलेगा। अबे ये कौन सी बारियां है?
चक्कर क्या है तुम्हारा? तुम्हारा एक ही तो स्पिनर है जिसने तुम्हें कहीं उरूज दिया है। और बॉल और बैट दोनों से, बॉल और बैट दोनों से। मैं यही कह रहा हूं अली कि कैसा पॉसिबल है कि विराट कोहली अगर मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ 28 रन मार देते हैं, ठीक है, तो उसी मेलबर्न में चौका मार के जिताने वाला भी तो यही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये कौन सा तरीका है हमारे इंडिया पाकिस्तान में कि इतने सीनियर खिलाड़ी को, जिसको दुनिया जानती है। मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं अली, आप इस वक्त टॉप स्पिनर जो हैं, उनको अगर आप गिनती में लेंगे ना तो आपके फिंगर टिप्स पे अश्विन का नाम जरूर आएगा। उसकी खिदमत इतनी है। गंभीर को आप फिंगर टिप्स पे नहीं ले सकते क्योंकि वो उसके बैटिंग में इतना बड़ा नाम ही नहीं है। बाइकआउट पे तो पहले ही कहा था कि आउट हो जाएगा और आउट हो जाएगा अगली बॉल पे कमेंट्री में। तो ये तो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। अश्विन का ये फैसला और पिछले 6 से 7 महीने में इंडिया की मुस्तकिल मिजाजी से हार ये वो कुछ फंसे पर्दा चीजें हैं जो डेंट मार रही हैं। आपको लगता है कि गौतम गंभीर इंडिया में और पाकिस्तान में वकार यूनुस सिमिलर सोच के लोग हैं कि सीनियर को बाहर कर दो और जूनियर से टीम बनाओ? अली यार, हमारे बड़े तो ये कहते थे भैया उम्र के साथ तजुर्बा आएगा, ठीक है। अब वो विराट कोहली की उम्र के खुद वो हैं कोच, ठीक है, बैटिंग कोच उनको नहीं चाहिए क्योंकि बैटिंग कोच के लिए एक आदमी ने कह दिया था कि मैं अगर मुझे बनाया तो मैं बन जाऊंगा, वो थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। एक आदमी का और नाम चल रहा था जिनका नाम था युवराज सिंह। अब मैं ये कह रहा हूं आपस में ये क्या इनसिक्योरिटीज है हमारे सीनियर्स में इंडिया पाकिस्तान के कि ये नीचे बर्दाश्त ही नहीं करते। यार आप हारे जा रहे हैं, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ बगैर बैटिंग कोच के हार गए स्पेशलिस्ट। आप ऑस्ट्रेलिया में जहां आपके बिल्कुल ही लॉस पे थे, आप गाबा के अंदर वहां बारिश की दुआएं करवा रहे हैं कौन से आप, ठीक है, फॉलो ऑन पे खुशियां मना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है यार? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक वो स्ट्रेंथ दुनिया की जिसके डंके बजते थे कि ये फाइनल खेल जाते हैं, ये जीत जाते हैं, ये 2 दफा WTC खेले, इनके खिलाड़ी करोड़ों के, वहां पर ये हाल है कि आपके लोग दुआएं करते हुए नजर आए कि गाबा में यार आखिरी दिन बारिश हो जाए तो हमारा मैच बच जाए। ये लग गया था मतलब मैच। लेकिन आपको क्या लगता है कि अश्विन का लॉस जो किस हद तक जो है वो इंडिया को कॉस्ट करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस मैंने पहले भी कहा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में अश्विन जी बड़ा स्ट्रेंथन करते थे टीम को। अली मसला ये है कि या तो आपके पास लोग तैयार हो नीचे, ठीक है, वॉशिंगटन आ गया ना इनके पास हो यार, उसको तो मैच जिताया, उसको बिठा दिया। वही तो कह रहा हूं, वॉशिंगटन तो आ गया। तुम्हें ये बारियां लग रही है ना कि एक दफा दू, एक दफा दू, एक दफा दू। ये विराट कोहली क्या स्टेबल नहीं होने दे देना चाहते? अली ये विराट कोहली, रोहित शर्मा और क्या नाम है रविंद्र जडेजा, इन तीनों को भी अपने फ्यूचर का फैसला करना पड़ेगा। गंभीर इसी अंदाज से रहे। देखिए यार, इस मैनेजमेंट में BCCI की जो मैनेजमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें एक तो जो अहम तरीन पोस्टें खाली हैं उस पर गंभीर आने नहीं दे रहे किसी को, सही, ठीक है। फिर एक आदमी ऐसा डाल के रखा हुआ है इन्होंने जो खिलाड़ी को जाके बोल देता है कोने में ले आके भाई तुम्हारा हो गया पूरा, क्योंकि तुम्हें तो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। अश्विन ने इनसिक्योरिटी उसको ये हो गई थी कि उसको अंदाजा था कि अगले दोनों टेस्ट में उसको नहीं लिया जा रहा। ये वजह बनी है, सही, ये वजह बनी है। वो अगर लेनी होती तो भाई वो वहां पर ले चुका होता ना एडिलेड में, जहां यार आप समझ नहीं रहे। क्या लगता है आपको कि माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया अश्विन के लिए, या जिस तरह हम रोहित के ऊपर भी देखते हैं कड़ी तनकीद हो रही होती है, अभी गावस्कर ने भी कह दिया कि आखिरी टेस्ट मैच के बाद रोहित का कैरियर भी जो है वो डीप वाटर्स में आ जाएगा, उनका कैरियर भी जो है खत्म हो सकता है। फिर विराट कोहली के हवाले से मैं बात करूंगा, आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन लोग तो बहरहाल बात कर रहे हैं कि विराट कोहली का कैरियर भी इस वक्त जो है वो डेंजर जोन में आया। ये माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है क्योंकि एक और शख्सियत है राजेश शुक्ला, उन्होंने कहा कि हमारा कोई दबाव नहीं था, कहना का बनता, अगर दबाव नहीं था तो फिर कहना बनता भी नहीं था। अली देखें यार, ये दोनों खिलाड़ी, राजेश शुक्ला कौन है ये? हाँ, राजेश शुक्ला को जानता हूं, याद है ना वो? हाँ बिल्कुल जानता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, एक तो डिपेंडेंट है इंडियन क्रिकेट इनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये नहीं होंगे तो अंदाजा होगा ना, अभी तो वो खेल रहे हैं तो फेलियर उन पे लाद दिए जाते सारे, ना विराट रन कर रहा है ना रोहित रन कर रहा है, ठीक है। और पूरी बॉलिंग लाइन में अगर बुमराह विकेट ना ले पाए, अबे बॉलिंग फारिग हो गई है। मसला यही है ना सारा। हाँ। तो मैं कह रहा हूं 2-3 गिने चुने नाम है और इनको मैं यूं लूंगा कि रोहित शर्मा अगर WTC में इंडिया क्वालिफाई नहीं कर सका इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाया तो रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। आपको पता है कि इंडिया, आपको पता है कि अभी मैं स्टैट्स देख रहा था कि अगर इंडिया को क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान की जीत की इनको दुआएं करनी होंगी कि पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतेगा, जब इंडिया के लिए एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इंडिया क्वालिफाई कर जाए। तो आपको लगता है कि ये दुआएं पाकिस्तान के काम आएंगी? जिताएगा कौन? जिताएगा कौन? क्योंकि अगर पाकिस्तान, ये ख्वाब मैं उस वक्त देखूं जब मुझे कुछ नजर आए। नहीं, मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान दोनों मैच जीतता है और चूंकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है तो ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट मैच तो
मैं अगर पेपर पे बात करता हूं तो ऐसा लगता नहीं कि हार जाए दोनों टेस्ट में, मुश्किल होगी इंडिया के लिए। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान जो है, एक पॉसिबिलिटी, 2-3 पॉसिबिलिटीज में से एक ही है कि पाकिस्तान 2-0 से सीरीज जीत जाए। यार अली, मैं एक तो बीजीटी का आपको रिजल्ट प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहा मैं, मगर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि 3-1 होगा, इंडिया 3 होगा, ऑस्ट्रेलिया 1 होगा। ये मैं आपको बता दूं, दोनों टेस्ट इंडिया मारेगा, ये मेलबर्न का भी और आगे हजारों ख्वाहिश ऐसी, गैर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे, चिढ़ गए, बहुत निकले मेरे फ्री के अरमान, फिर भी कम निकले कि 3। ये वही शख्स है, अभी मैं चला दूंगा कि वही है जो कह रहे थे 4-1 जीतेगा। अब आज ये बात कह रहे हैं कि 3-1 जीतेगा, ड्रॉ हो गया ना। एफए भाई नहीं मानेंगे, एफए भाई नहीं मानेंगे, मैं ब्रेक ले लेता हूं। तो मेरे हाथ इस बंदे ने मानना नहीं, लेकिन हो सकता है ना। अच्छा चले, नहीं मानना, लेकिन शामी के बारे में जाते हैं, जरा मुझे बता दें कि शामी के लिए 200% फिट होंगे, जब भी उन पे रिस्क लेंगे, जब भी उनको खिलाएंगे, तो शामी के लिए कुछ और स्टैंडर्ड है और दूसरों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड है। अली डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 लोग ऐसे और भी हैं जो लास्ट बीजीटी में आपके लिए मैच विनर साबित हुए। एक ने आज रिटायरमेंट ले ली, अश्विन गाबा में, उसी गाबा में जहां पर उसने आपको मैच जितवा के दिया, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से, जहां वो वॉशिंगटन सुंदर के साथ खड़ा हो गया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, ठीक है। और 2 लोग और हैं जो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, ठीक है। तो ये वाले मामला देखने पड़ेंगे कि मामला खराब कहाँ हो रहे हैं। देखिए, आपकी बेंच स्ट्रांग है, आपकी क्रिकेट पूरी है, आपके खिलाड़ी करोड़ों के, मगर अगर पॉलिटिक्स चलेगी बीच में तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती हैं ये चीजें अगर थ्रू प्रॉपर चैनल ना हो रही हो। अच्छा, अब दूसरा आपने क्या पूछा था? शामी का मैं ये बता दूं, वो इस वक्त विदर्भा ट्रॉफी खेल लें, मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेली उन्होंने, और जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो शामी उस वक्त अपनी रिहेबिलिटेशन पे थे। उनकी और फखर की रिहैब एक ही जैसी चल रही है। पे थे। इंडिया डोमेस्टिक खेल सकते हैं, इंटरनेशनल नहीं खेल सकते। इंडिया हर्षित राणा को, बहुत अच्छा बॉलर है, आकाशदीप को, और साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा को भी लेके गया हुआ है। तो शामी की उस वक्त जरूरत थी नहीं, मैं ख्याल, ठीक है, जरूरत नहीं थी, लेकिन फखर और शामी की फिटनेस एक जैसी है कि डोमेस्टिक में वो फिट है, लेकिन इंटरनेशनल में वो अनफिट है। दोनों के सितारे ट्वीट नहीं करता, एक जैसे चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक और बात भी, अभी मैं फिर से जरा पूछूंगा जब ब्रेक से वापस आऊंगा, कि गाबा में अब तक इंडिया ने 8 टेस्ट मैचेस खेले और सिर्फ एक में कामयाबी हासिल की है। और पता है आपको वो टेस्ट मैच कौन सा था जिसमें विराट कोहली नहीं था? मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम टीम इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। अब इस ब्रेक में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कल एक और वनडे मैच है खेला जा रहा है केप टाउन में। और ये वो ग्राउंड है जो पाकिस्तान की क्रिकेट का बदकिस्मत तरीन ग्राउंड रहा, क्योंकि इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान के अंडर 19 हेड कोच गुलाम अली का डेब्यू हुआ। इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान वनडे की तारीख के सबसे कम तरीन स्कोर 43 रन पर आउट हुआ। और इस ग्राउंड पर पाकिस्तान अब तक का 8 में से सिर्फ एक मैच में कामयाबी उसने हासिल की है, और वो उस वक्त हासिल की कि जब 131 रन में पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी थी, और फिर बिलावल भट्टी और अनवर अली ने उस मैच में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी। तो पाकिस्तान के लिए केप टाउन कोई तारीखी जो है हवालों से जो है वो ज़्यादा अच्छी शोहरत रखता नहीं है। अब कल क्या होगा ये हम जानेंगे, क्योंकि साइम ने जिस अंदाज से खेला है उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी जो है वो उनके चर्चे होने शुरू हो गए, और अब उनको सईद अनवर से तशबीह दी जा रही है। पहले तो ये बताइए कौन होते कौन है सईद अनवर तशबीह देना? आपके दोस्त ने इंडिया के बड़े, अपने आप को बड़े सो कॉल्ड और बड़े जय्यद जर्नलिस्ट समझते हैं वो। अली यार, मेरे ख्याल में सईद अनवर वो नाम है जो फिंगर टिप्स पे रहता है। देखें, कुछ खिलाड़ी दुनिया में ऐसे कुदरती सलाहियतों वाले रहे कि जिनको शायद जो फैन है, जो क्रिकेट का फैन है, वो किसी कंट्री का नहीं, क्रिकेट का फैन है, वो भूलता ही नहीं। अच्छा, उनके पास सिर्फ अभी तक वही है सईद अनवर, जबकि कई लोग गुजर गए, आमिर सोहेल भी गुजर गए, नीचे तौफीक उमर थे, इमरान फरद थे, अच्छे पाकिस्तान के पास सलमान बट थे, नासिर जमशेद थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर 300 मारे हुए, सलमान बट ने भी मारे हुए 1-200। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर में सिवाय मिसबाह उल हक के टेन्योर के, जब उन्होंने टॉप ऑर्डर बनने नहीं दिया, क्योंकि उनको गाना ये होता था कि मैं क्या करूं, जब मैं आता हूं तो 4 आउट होते हैं, अबे तो टॉप ऑर्डर बना दे, जेलमैन ऊपर खिला देता तो बन जाता। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अरसे के बाद, यानी कि मैं बताऊं 2017 के बाद शायद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, जहां पर फखर ने बताया था कि यार पाकिस्तान का बोझ उठाना है तो ऊपर से ही उठाओ, ठीक है, और शिकस्त देनी है तो ऊपर से ही मारो ताकि शिकस्त में आपको जीत मिले। उसके बाद अब जाकर, यानी कि एक ऐसे काफी लंबे अरसे के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये जो वो टांगे हैं जो यकीनन जीत की तरफ लेके जाएंगी पाकिस्तान को। और साइम ने वो काम किया जो शायद आप पिछले 6-7 साल में ऐसा देख भी नहीं सके। ठीक है, उसमें सलमान का भी है। साइम पूरी दुनिया में चला है कल, किस वजह से? क्रिकेट थी ना उसके पास। ऐसे थोड़ी कि वो उसका लड़का है, मामू का लड़का है, ताया का लड़का है, वह नहीं, उसके बाद क्रिकेट थी। और फिर जो
शॉट्स उसके पास हैं। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में मारने वाला कोई शॉट नहीं है। मैं अगर साइम से पूछूं कि भैया तूने ये शॉट देखे किधर, तो वो शायद किसी मखसूस इलाके की तरफ इशारा करते कि भाई मैं यहां देखता था कि लोग इधर मारते थे, इधर मारते थे, इधर मारते, कोई 360 है, कोई 340 है, ठीक है। मगर साइम उन लोगों की जबान पर भी आ गया जो साइम की पूरी तारीफ ही नहीं कर पा रहे, बीच में सईद अनवर को डाले जा रहे हैं। ठीक है भाई, सईद अनवर गुजर गया, ये है वो सईद अनवर का प्रो मैक्स जिसको कहते हैं साइम। अच्छा इफी भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको सपोर्ट भी करूंगा कि अब जिस तरह हम खुद देख रहे हैं कि जो भारतीय जो चैनल्स हैं, जो भारतीय यूट्यूबर्स हैं, वो मुसलसल साइम के हवाले से बात कर रहे हैं। अब कोई नहीं कह रहा कि आप साइम के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं। जब इफी भाई या और जैसे इस तरह के टाइप के लोग इंडियन क्रिकेट में बात करते हैं तो लोग तनकीद करते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट में क्यों बात करते हैं। तो वो भी तो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, तो वो भी तो पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमें गुफ्तगू जो है ना वो बैलेंस रखनी चाहिए, जिसकी जो बात है वो करनी चाहिए। लेकिन कैसे लोग हैं, मतलब कैसे यूट्यूबर हैं और कैसे जयत अपने आप को इंडिया के जर्नलिस्ट समझते हैं कि जिनको पाकिस्तान के भी कुछ चैनल जो है वो पूरी इनके साथ शोज कर रहे होते हैं, उनको अपने शोज में ले रहे होते हैं, उनको फ्रंट फुट का नहीं पता कि अगर कहें कि फ्रंट फुट निकालना है तो पूछता है कौन सा पाँव निकलेगा। 3 दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान में कौन सा स्टार है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान इतने नखरे कर रहा है, और 2 दिन के बाद वो साइम के तराने पड़ रहे हैं। अली देखें यार, मैं ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसको लोग सोशल मीडिया कहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप क्रिकेट पे बात करेंगे तो फिर आपका ताल्लुक क्रिकेट से ही होगा भाई, ठीक है। और जिसका जो अपना ताल्लुक ये बताकर क्रिकेट बेच रहा है कि यार मैं पाकिस्तान का हूं, मैं इंडिया का हूं, तो मेरे ख्याल में यार वो क्रिकेट की खिदमत नहीं कर रहा। बात सीधी सी ये है कि वो इंडियन यूट्यूबर हो या पाकिस्तानी यूट्यूबर हो, अगर तो क्रिकेट की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब है कोई बॉर्डर ही नहीं है इसके दरमियान से, आपने क्रिकेट का ही बताना है। साइम क्रिकेट खेलकर जब निकला तो दुनिया ने उसके तराने पड़े ना यार, अभी तक पढ़ रहे हैं लोग। 24 घंटे गुजर गए, लोग अभी भी ये कह रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर शायद पाकिस्तान एक दूसरी जीत मिल जाए आपको केप टाउन के अंदर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ साइम और सलमान, ठीक है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग ये नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं ना, हम तो अपनी क्रिकेट पे बात करते हैं। अबे तेरी कौन सी क्रिकेट आ गई है? ये तो फिरंगी क्रिकेट है। कोई भी दुनिया में कोई नहीं कोई भी क्या नहीं कहा है ना, नहीं, जो लोग साइम को सईद अनवर से मिला रहे हैं, हाँ। ठीक है, वो एक तो साइम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कौन मिला रहे हैं तो जानना चाह रहा हूं, जो भी कर रहा है। आपने मुझे कहा कि यार नहीं सर, आपने क्या कहा कि कुछ लोग साइम को, आपको पता है आप जानबूझ कर नाम नहीं ले रहे, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। अभी यहां की कोई बात होती है आप फौरन कर देते। कौन लोग हैं वो? अली, पाकिस्तान के मीडिया में भी लोग। नहीं मैं बात नहीं कर रहा, नहीं मैं पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहा हूं सर। क्यों बचा रहे हैं? मीडिया तो साइम के तराने गा रहा है क्योंकि वो शॉट खेल रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट। किसको नहीं पता? अली मुझे तो नहीं पता भाई फ्रंट फुट पे मैं मुझसे पूछे कि यार आप फ्रंट फुट भाई इतना डिफेंसिव आप इंडिया के मामले में हो जाते हैं। नहीं मैं इंडिया मैं मेरे घंटे से आपकी दोस्ती अपनी जगह होगी। मैं क्रिकेट के मामले को लेकर बात करता हूं। सर क्रिकेट का क्या मामला है? अभी जो मैंने बात करी, एक शख्स सर सवाल सुने, एक शख्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कौन है वो? आप बताइए, मुझे क्या पता? आपको नहीं पता? सारा दिन उन लोगों के ऊपर जो साइम को सईद अनवर से मिला रहे हैं, मैं तो यूं बोलूंगा। अच्छा नहीं पता, एक अलग क्लास नहीं पता। विक्रांत गुप्ता अब बोले गलत कैमरा कल को क्या ताल्लुक है? बोले उनको साइम का सईद अनवर मैं बोल रहा हूं विक्रांत गुप्ता बोले। सर अब आपने पूछा एक सेकंड, बात में 50 ओवर में एक बॉल इस्तेमाल होती है, सर बात को गोल नहीं करें। आपने पूछा कौन लोग हैं, मैंने आपको नाम बता दिया। आप इतने अंधाता है क्या क्रिकेट का जो मैं उनका नाम लूं भाई? नहीं तो क्यों नहीं ले रहे? वो कोई विधाता है क्या क्रिकेट? क्यों नहीं ले रहे नाम? बोले घंटे से यार मैं क्यों नाम लूं किसी का? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सईद अनवर और साइम को मिलाने वाले आपने मुझे कहा अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्या बात हो गई? जिस बात पे मैं नाराज हूं इस बात पे नाराज हूं कि 3 दिन पहले कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सा स्टार है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान इतने नखरे कर रहा है। 3 दिन बाद साइम ने एक इनिंग खेली है और 3 दिन बाद वो साइम के तराने पड़ रहे हैं। और आप जैसा बंदा जो इतना ज्यादा बोल्ड है, इतना ज्यादा एग्रेसिव है, वो कह रहा है मुझे क्या पता यार। ये कौन सी बात हुई भाई? अरे वो कोई नरेंद्र मोदी है जो मैं उनका नाम लूं? वो विक्रांत गुप्ता जैसा है क्या जो मैं उनका नाम लूं? आप वो विक्रांत गुप्ता उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे मैं क्यों लूं अली? मैं तो अपने लोगों पे मातम कर रहा हूं कि भैया सईद अनवर पे तो करते ही नहीं आप, भैया पे नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं कि यार विराट कोहली तेंदुलकर से बड़ा बल्लेबाज है, नहीं हो ही नहीं सकता। अबे वहां 50 ओवर में एक बॉल चलती थी, अब दो बॉलें चलती है, हर एंड से बॉल चलती है। मैं वहां जा वो टेस्ट क्रिकेट अब वो खेली भी नहीं जा रही।
मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं कि दुनिया में कोई आप ये क्यों नहीं बोले कि विक्रांत गुप्ता ने गलत बोला? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों हिम्मत नहीं आ रही? अरे मैं क्यों नाम लूं यार अली, मैंने सुना ही नहीं, मैं क्यों नाम लूं? सब ये लोग ये देख रहे हैं। मैंने लानत भेज दी उन लोगों पे जो ये कह रहे हैं कि सईद अनवर साइम अयूब एक जैसे, मैं उन पे लानत भेज रहा हूं यार। पता नहीं यार, पता नहीं बात को कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं, जो सीधी सीधी बात है वो कर नहीं रहे। अच्छा मैं अभी इनके पसंदीदा टॉपिक पर आ जाता हूं। ये बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, साइम से रन हो रहे हैं, नीचे सलमान आकर रन कर देते हैं। ऐसे खेल रहा है, कोहली के लिए खेल रहा है, ऐसे खेला है कोहली खेल रहा है। अरे T20 में भी साइम और रिजवान और बाबर के बीच में साइम आ गया, ओडीआई में भी यही मंजन किया हुआ है। अबे तुम लोग क्या साइम के शैडो में छुपाओगे? बाबर टेस्ट में T20 खेल रहा है। कौन? मैं पूछ रहा था, बाबर टेस्ट में T20 खेल रहा है? टेस्ट में तो ना, सॉरी T20 में टेस्ट खेल रहा है बाबर। भाई T20 में भी कुछ नहीं हो रहा ना। मैं सवाल मेरा यही नहीं, सवाल मेरा बाबर T20 में टेस्ट खेल रहा है, हाँ या ना? जवाब देना। ये कौन सवाल है? सवाल है ना, बाबर T20 में टेस्ट खेल रहा है, स्लो खेल रहा है ना, बोले ना क्या हुआ? तो अब से तुम्हें अब पता चला? तो विराट कोहली भी तो टेस्ट में T20 खेल रहा है, आता है आउट होता है चले जाता है, वो नजर नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बेकार टॉप ऑर्डर जिसका पावर प्ले में 105 का स्ट्राइकर रेट हो पिछले 4 सालों में, उस पर तो बात करना मतलब जुर्म है यार। मैं तो बात भी करना नहीं चाहता इस इशू के ऊपर कि बाबर क्यों फेल हो रहा है। भाई वो है कौन सही है जिस पे मैं बात करूं? अपना टाइम जाया करूं। बात नहीं करना चाहते बाबर, बात नहीं करना चाहते। अब्बू में कौन बात नहीं करेगा? तो बाबर क्या है? बाबर भी तो रन करता ही है ना पाकिस्तान के लिए। बाबर तो हम मामू बना लें इसको फिर। चले ठीक है, सही है। लेकिन अब जरा शुएब अख्तर के स्टेटमेंट पे आ जाए। शुएब अख्तर ने कहा कि मेक और ब्रेक होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बाबर आजम के लिए। अबे फिर बाबर आजम? तो यार आपसे यही सवाल होंगे ना, मैं क्या सवाल करूं आपसे? शुएब अख्तर के खर्चे पे चल रहा है क्या बाबर आजम? ये खिला रहे हैं क्या अपनी सेटिंगों के ऊपर? शुएब अख्तर का स्टेटमेंट कैसा है, सही है गलत है ये? अबे यार अली, मुझे तो एक तो ये जो लोग अपने कैरियर में सबसे ज्यादा अनफिट रहे हो, जिनके पास अपने घुटने के अलावा कोई कहानी ना हो, ठीक है, ये तगड़े आओ तगड़े आओ, जिनके पास सिर्फ मुंह के फायर हो, जो अपने पूरे कैरियर में एक तेज तरीन बॉल मारा हो, जिसका मशीन में आज तक पता चल रहा है कि खराब थी मशीन उस दिन भी, ठीक है, वो इतने चौड़े हैं कि वो बताएंगे। ओके, बताएंगे भी किसको? जो बिल्कुल गिरा हुआ है। अबे जो अब नजर ही नहीं आ रहा आपको, जो अब साइम के कद्दों पे सवार है, उस पे बात करूं? ठीक है चले थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, नॉर्मल है। चैंपियंस ट्रॉफी नॉर्मल नहीं, आप जानबूझ के करते हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूं आप। मैं ये कह रहा हूं कि यार ये विक्रांत गुप्ता ने क्या 100 टेस्ट खेले में? अच्छा शुक्र है जानते हैं विक्रांत गुप्ता को, शुक्र है जानते हैं। तुम मतलब फोटो पे कभी उनके मेरा नाम जो है सुना ना आपने? वो हाँ विक्रांत गुप्ता, अर्नाब मुखर्जी है क्या? है सबके नाम बता दे, विक्रांत का नाम नहीं निकलना। मुझे बताओ कि अक्षय कुमार ही जो उनके ऊपर जवाब दूं मैं, वो कौन है? कौन वो? सैफ अली खान है? वो है कौन मुझे बताओ? वो क्या संजय दत्त है जिनके ऊपर मैं बात करूं? भाई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में तो लोग उनको पता नहीं क्या है, वो खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं। पाकिस्तान में लोग पता नहीं क्यों उनको इतना जो कर रहे होते हैं। अली मैंने इसीलिए एक जर्नली मैंने कहा कि जो साइम अयूब को सईद अनवर से मिला रहे हैं वो या तो बेवकूफों की जन्नत में रहते हैं, या वो साइम को ओवरशैडो कर रहे हैं सईद अनवर का नाम लेके। देखिए यार ये डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है बॉस, ठीक है आपकी बात। इसलिए आकाश चोपड़ा हुए, जैतिन हुए, या इंडिया का डगआउट में बैठे हुए वो लोग जो बात कर रहे हैं साइम के ऊपर, या इवन कमेंट्री में भी अगर गाबा में बात हो रही है तो भैया वो इसलिए हो रही है कि वो एक डिफरेंट, उसका एक अलग ही यौवन है। चलिए ठीक है। अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी बात जाते हैं, क्विकली मुझे बता दिएगा क्या लग रहा है आपको? तो बड़े करीब से दोनों ममालिक के क्रिकेट को देखते हैं, क्या लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी? अभी आपने शुएब अख्तर के नाम से पूछा, अब आप ये इस पे लेकर बाबर में पूछा था। चैंपियंस ट्रॉफी का मैं पूछ रहा हूं, फ्यूजन मॉडल, फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। नहीं वो क्या, अब आपने दिल में रखी हुई है ना मेरे साथ बात, इसलिए मेरे हर सवाल को आप नेगेटिव लेते हैं। दिल में आपके होती है बात, मेरे दिल में नहीं होती। सीधा सीधा सवाल क्या है, फ्यूजन मॉडल, हाइब्रिड मॉडल क्या देख रहे हैं इसमें? कौन सी रॉकेट साइंस है यार? मेरे ख्याल में जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी अली, और जिस अंदाज से उन्होंने इस इशू को उठाया, डिप्लोमेटिक इशू है। देखें यार ये आने वाली क्रिकेट के ऊपर बड़े असरअंदाज होंगी चीजें, और इसमें फायदे और नुकसान की बात नहीं कर रहा मैं। कहीं ना कहीं जाकर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को सेटल होना है, और पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग स्टांस है जो फ्यूजन मॉडल की तरफ जा रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल में यार वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर भी 24 करोड़ लोगों को जवाब देना है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके, उसका हरगिज मकसद नहीं है मोहसिन नकवी का क्रिकेट खत्म कर दिया है। उसका मकसद ये है कि क्रिकेट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मैचेस कराए। ठीक है, और ये है कमर ज़ैफ़ी। आपने सुना कमर ज़ैफ़ी, जिनको लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात करते हैं। आपने सुना इन्होंने कैटेगरी कही कि मोहसिन नकवी साहब ने, ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, ये उस स्टांस के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की ये बेहतरी चाहते हैं। ये है असल कमर ज़ैफ़ी। हम इनसे जितनी जो है बातें कर लें, जितने इनसे चुपते हुए सवाल कर लें, लेकिन जो असल कमर ज़ैफ़ी हैं उसका आपने झलक देख भी ली कि पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान का दर्द इनके दिल में। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।